सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं उदित छिपर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सबको याद होगा हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में सीरीज स्टार्ट की हुई है और जो हमने लास्ट में बात की थी बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, जो हमें स्पीशीज के बारे में बताता है, स्पीशीज रिचनेस और इवननेस के बारे में कि नंबर ऑफ क्वांटिटी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ हेड काउंट उस स्पीशीज के कितने हैं। सेकेंडली इवननेस में हमें ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सा स्पीशीज की हेड काउंट ज्यादा है और कौन उस एरिया को डोमिनेट करता है। इवननेस से हमें डोमिनेशन का पता लगता है, रिचनेस से हमें नंबर ऑफ हेड काउंट का पता लगता है। अंडरस्टूड? ये हमने लास्ट में बात की थी और इसी के साथ हमने रेड बुक के बारे में बात की थी। तो जिन सबको याद होगा बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखे वो वीडियो तो एक बार वो भी वीडियो देख लीजिए, ताकि ये वाला जो हमारा आगे का लेक्चर है इंडियन बायोडाइवर्सिटी, ये उसी का कंटिन्यूएशन में है। अंडरस्टूड? तो आज जो हम बात करेंगे बेसिकली हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इंडियन बायोडाइवर्सिटी अपने आप में ही जैसे बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज के बारे में बताता है, तो अभी हम पूरे वर्ल्ड को लेके छोड़ के इंडिया के बारे में सिर्फ बात करेंगे। अंडरस्टूड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ज्योग्राफिकली आप सबको ये पता है कि इंडिया एक बहुत अच्छी लोकेशन पे सिचुएट करता है इन द ग्लोब, क्योंकि आप नॉर्थ में जाएंगे तो हिमालयस आपको मिलेंगे, साउथ में आप जाएंगे तो सी मिलेगा। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन रहती हैं, आपको हर तरह का मौसम विद इन इंडिया में मिल सकता है, जो कि अदर कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या यूएस की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे सर्दी ज़्यादा मिलेगी, टेम्परेचर आपका 22-25 से ज़्यादा क्रॉस करेगा ही नहीं। अगर आप दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पे भी आपको ठंड ज़्यादा मिलेगी। जैसे ही आप इक्वेटर के पास वाली कंट्रीज में जाएंगे वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा मिलेगी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं या लिविंग के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पॉसिबल प्रोवाइडेड है इंडिया में। अंडरस्टूड? एक सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो अगर आप ये कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस हैं तो इंसान भी यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं कनाडा, यूएस में इंडिया से इतनी बड़ी एरिया है, बट वहाँ की पॉपुलेशन अभी तक ग्रो नहीं कर पा रही। यहाँ से लोग जाके माइग्रेट कर रहे हैं, फिर भी वहाँ की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। बट आप इंडिया में देखिए तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है। सिमिलरली जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जितने अदर स्पीशीज हैं उनके लिए भी सेम चीज है। तो यहाँ मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि इंडिया में आपको डिफरेंट स्पीशीज अच्छी क्वांटिटी या अच्छी अमाउंट में यहाँ पे मिलते हैं। अंडरस्टूड? एक सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो इंडिया की अगर रैंकिंग रिचनेस में मैं बात करूं, हेड काउंट में बात करूं, तो 7th नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ मैमल्स। वर्ल्ड में 7th नंबर पे इंडिया आता है। बर्ड्स की रैंकिंग में 9th पे आता है, मतलब 9वें नंबर पे इंडिया है अमंग अदर कंट्रीज। और 5th की कंडीशन में रेप्टाइल्स में आता है। अंडरस्टूड? तो इन तीन चीजों से हमें पता लग रहा है कि इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी एडवांस है और स्पीशीज रिचनेस यहाँ पे बिलो 10 है सब में। तो आप ये कह सकते हैं इंडिया टॉप पे ही आता है हर लिस्ट में। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हमें इंडिया के बारे में ये बताती है कि इंडिया मैमल्स, बर्ड और रेप्टाइल्स के रैंकिंग में टॉप पे ही आता है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ मैमल्स, बर्ड और रेप्टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं। अंडरस्टूड? जो सबसे मेजर शुरू होता है वो होता है इंडिया की डाइवर्सिटी। ओके, इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो चार टर्म्स आपको दिख रही हैं इनका रेलेवेंस क्या है। जब हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया को पॉलिटिकल और फिजिकल दो मैप पे डिवाइड किया गया है। पॉलिटिकल मींस स्टेट बाउंड्रीज कितनी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का डिफरेंस जो है वो इंटरनल बाउंड्री स्टेट बाउंड्री से मार्क किया हुआ है। तो वो हमें क्या बताता है कि आपकी स्टेट प्रोविंस कितनी है ना। फिजिकल मैप इंडिया का हमें क्या बताता है कि आपके हिमालयंस कहाँ पे हैं, डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, वेटलैंड कहाँ हैं, कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज कहाँ हैं। तो बेसिकली आपका फिजिकल मैप ने इंडिया को फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। सिंपल लैंग्वेज है, पॉलिटिकल मैप ने पॉलिटिकल डिवीजन में। बट जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी ने इंडिया को इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिफाइन किया हुआ है। ओके, अगर मैं रीम्स की बात करूं तो रीम्स का क्या मतलब है? लार्ज स्पेशल रीजन विद इन विच इकोसिस्टम शेयर ब्रॉडली सिमिलर डाटा। मींस ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर एक सिमिलर टाइप के स्पीशीज आपको मिलेंगे। मींस अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपका 15 से 25 डिग्री रहता है तो 15 से 25 डिग्री के बीच में जो जो स्पीशीज के लिए फेवरेबल है वो आपको वो सभी इसके अंदर मिलेंगे। उसके इसको नाम दे दिया बेसिकली रीम्स का। अंडरस्टूड? अब जब मैं वर्ल्ड की बात करूं, अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो ग्लोब के अंदर टोटल 8
मतलब वर्ल्ड को आप ये कह सकते हैं कि 8 टाइप के रेंज में डिवाइड किया हुआ है। अंडरस्टूड? 1 2 3 4 6 7 और 8 टाइप में डिवाइड किया है वर्ल्ड को। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमारे सिर्फ 2 ही रीम्स आते हैं। ओके, टोटल हमारे पास 8 टाइप के रीम्स हैं। इंडिया में हमारे सिर्फ 2 ही फॉल करते हैं, पैलियार्टिक और मलायन रीम। अंडरस्टूड? ये बेसिकली रटने वाली ही चीज है, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूं लॉजिकली आपको समझ आए। जो हम पैलियार्टिक की बात करते हैं तो पैलियार्टिक बेसिकली आपका नॉर्थ पोल की तरफ यहां पे फॉल करता है, और मलायन आपका साउथ में फॉल करता है। मतलब बेसिकली ये आपके ज्वाइन ही होते हैं। ये वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो जो आपका ये एरिया पड़ता है, ये एरिया आपका पड़ता है रशिया, चाइना। अंडरस्टूड? और ये वाला एरिया आपका पड़ता है साउथ का। साउथ में आप इंडिया देख सकते हैं, जैसे आप ये कहते हैं महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। अंडरस्टूड? तो जब हम इस पे इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो इंडिया का मैप कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ओके, तो इंडिया के मैप में जब मैं ये ड्रॉ करूंगा तो इंडिया के मैप में आपका ये कुछ इस तरह से फॉल करता है कि यहां पे आपका पैलियार्टिक रीम्स आ जाता है और यहां पे आपका साउथ में मलायन रीम्स आता है। ओके, ये आपका मलायन आ जाता है और ये आपका पैलियार्टिक आ जाता है। इस वजह से इसको इंडिया में 2 ही फाउंड होते हैं, क्योंकि एज पर ग्लोबल डिवीजन ये 8 टाइप के हैं। बट जब हम उसको मैप पे ड्रॉ करते हैं तो इंडिया के मैप के ऊपर ये 2 ही फॉल करते हैं, बाकी सभी बाहर फॉल करते हैं। ओके, इसलिए इंडिया में 2 आते हैं। ओके, और इनका डिवीजन होता है एज पर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, डिफरेंस आ गया ना। नॉर्थ वाला जो है वहां का एनवायरनमेंट अलग होगा, साउथ का एनवायरनमेंट अलग होगा। तो जो साउथ के एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेंगे वो सारे स्पीशीज नीचे मिलेंगे, नॉर्थ वाले ऊपर मिलेंगे। अंडरस्टूड? तो ये तो बात होगी रेंज की। बायोम्स हमारे यहाँ पे 5 आते हैं। बायोम्स आप सबने पढ़ा होगा, हमने पहली बात की है कि बायोम्स आपका वो हो गया जहां पे स्पीशीज, मल्टीपल स्पीशीज रह रहे हैं और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, बायोजियोग्राफिकल जोन और बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस ये दोनों सिमिलर चीज हैं कुछ हद तक। बायोजियोग्राफिकल जोन जो बेसिकली बात करता है वो बात करता है टेरेस्ट्रियल की। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड की, लैंड बायोम्स की, लैंड इकोसिस्टम की। और बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस जो है ये बेसिकली आपका फ्लोरेटिक इकोसिस्टम की बात करता है। मतलब ये बात करें तो दोनों कुछ हद तक सिमिलर ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस इन 2 चीजों में है जो हमने बात कर ली। तो अगर मैं डेफिनेशन की तरह जाऊं रीम्स की, तो रीम्स हो गया लार्ज स्पेशल रीजन विद इन विच इकोसिस्टम शेयर ब्रॉडली सिमिलर डाटा, जो अभी हमने बात की है कि ब्रॉडली सिमिलर डाटा मींस एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे। अंडरस्टूड? ये बात होगी रीम्स की। जब हम बायोम्स की बात करते हैं, मेन ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन एन एरिया ऑफ सर्टेन क्लाइमेट पैटर्न। सेम चीज है जो बायोम, जहाँ पे आपस में और विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करते हैं। तो जो बायोम्स है हमारे पास जो इंडिया में फॉल करते हैं बेसिकली 5 टाइप के बायोम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट, एल्पाइन मीडोज। ये हमने ज्योग्राफी का जो लेक्चर बनाया था उसमें हमने फिजिकल डिवीजन जब इंडिया की थी उसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में बात की थी यहाँ पे, तो मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा अभी। जस्ट ये बायोम्स की 5 कैटेगरी इंडिया में क्या आती हैं वो ये हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमारे यहाँ तक जो है इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात होती है इन जनरल। इन जनरल इंडिया की बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंडिया को ज्योग्राफिकली बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में किस तरह डिवाइड किया गया है, बायोम्स क्या होते हैं, रीम्स क्या होते हैं, रीम्स इंडिया में कितने, इंडिया कितने मतलब अक्रॉस द ग्लोब जो रीम्स है उसमें इंडिया कितने में फॉल करता है, तो 2 में। इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, ये आपका नॉर्थ में फॉल करता है, ये आपका साउथ में फॉल करता है अगर मैं इंडिया की बात करूं। ओके, मेगा डाइवर्स वेरियस स्पीशीज हैं इंडिया में, तो मैमल्स, बर्ड और रेप्टाइल की रहेगी यहाँ पे आगे। तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी की बात होती है इंडिया की। अंडरस्टूड? इसके बाद जो डाइवर्सिटी की बात करने के बाद 2 चीजें निकल के आती हैं, निकल के आती हैं। फर्स्ट वन इज फ्लोरा एंड सेकंड वन इज फोना। तो ये आप सबको पता होगा, फ्लोरा जो है बेसिकली हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट स्पीशीज के, और फोना हम बात करते हैं एनिमल स्पीशीज के। क्लियर है?
तो जब ये हमारी डाइवर्सिटी खत्म हुई, अब हम इन दो चीजों पे बात करेंगे। अंडरस्टूड? तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा फोना का। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो एनिमल स्पीशीज जब हम फोना की बात करते हैं तो बेसिकली एनिमल किंगडम की बात करते हैं। तो इसमें एनिमल्स की क्लासिफिकेशन आप ये कह सकते हैं किस तरह से की जाती है। आपको पता होगा लॉयन भी एनिमल है, स्नेक भी एनिमल है, जिराफ भी एनिमल है ना, इवन जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रहे हैं वो भी एनिमल्स ही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फोना में एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन होती है दो टाइप की। फर्स्ट वन इज वर्टिब्रेट, सेकंड वन इज इनवर्टिब्रेट। अंडरस्टूड? वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दो कैटेगरीज हैं, इनके अंदर ही आप बाकी एनिमल्स की डिवीजन करते हैं। तो अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करूं तो वर्टिब्रेट आपके वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन और स्पाइनल कॉलम होता है। ओके, जिनका बैकबोन और स्पाइनल कॉलम होगा उन्हें हम वर्टिब्रेट कहते हैं। सिंपल है, वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 90%, 98% से ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे इनवर्टिब्रेट रहते हैं। तो ये इनकी क्वांटिटी आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन काफी कम रहती है। अंडरस्टूड? हमें बेसिकली विजिबल यही रहते हैं। आप देखेंगे ज्यादातर आपको एनिमल्स वर्टिब्रेट ही दिखेंगे, बट इनकी हेड काउंट जो है, पॉपुलेशन जो है काफी कम रहती है एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट। अंडरस्टूड? इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इनमें बैकबोन नहीं होती। यहाँ पे जैसे लिखा गया 98% ऑफ द एनिमल स्पीशीज इन द वर्ल्ड आर इनवर्टिब्रेट। 98% ऐसे हैं जो इनवर्टिब्रेट है, जिनकी बैकबोन नहीं है, बट वो इनवर्टिब्रेट होने की वजह से हमें दिख नहीं पाते, क्योंकि उनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी तो वो रेंग के या कहीं भी आराम से किसी कम जगह में या पतली जगह में जा सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर क्वेश्चन इसमें क्या आता है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा, तो इनवर्टिब्रेट ज्यादा काउंट करते हैं। ओके, इनका इंटरनल स्केलेटन नहीं होता जो बोन से बना होता है। इनके अंदर बेसिकली फ्लूइड सिस्टम रहता है, बोन्स नहीं रहते। ओके, स्केलेटन, बैकबोन और स्पाइनल कॉलम का मतलब क्या है? ये एक आपकी बैकबोन होगी, इसी के साथ लिंक आपके बोन्स होंगे, है ना। यहाँ पे मूवमेंट के लिए बोन होगा, यहाँ से इसकी मूवमेंट आपकी इस साइड से इस साइड तक जा सकती है। तो बेसिकली बोन्स की इंटरलिंकिंग रहती है। तो ये वर्टिब्रेट रहते हैं। इनवर्टिब्रेट में बोन्स नहीं होते, फ्लूइड सिस्टम रहता है। अंडरस्टूड? तो इसमें अगर मैं एग्जांपल देखूं तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस होगी, एम्फीबियंस हो गए। एम्फीबियंस में जो लैंड और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों इकोसिस्टम में रह सकते हैं। रेप्टाइल्स हो गए आपके, एव्स हो गए, मैमल्स हो गए। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें बैकबोन रहती है। जब मैं इनवर्टिब्रेट की बात करूं तो एनिलिड्स हो गए, मोलस्क हो गए, एकिनोडर्म्स, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोड, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट्स और एरेक्निड्स। तो इसमें आपने कुछ चीजें देखी भी होंगी, जैसे ये आप कह सकते हैं अर्थवॉर्म होते हैं, मतलब अर्थवॉर्म लाइक, जैसे अर्थवॉर्म होता पतला सा, उसकी तरह ये देखने में रहते हैं। अपने क्या कहते हैं उसको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक और लाइक अर्थक्वेक होता है, ऐसे रहता है, उस पे काफी यहाँ पे वो बने रहते हैं, येलो कलर का रहता है, ये रेड और येलो। ये भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये भी आपका कहीं किसी को आर्थ्रोपोड कह दिया, क्रस्टेशियन कह दिया, इंसेक्ट्स कह दिया, आर्किनिड्स कह दिया। तो ये बेसिकली वो चीज होती है जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहती। तो एक फ्लूइड सिस्टम इनका रहता है, तो ये किसी भी एंगल पे कितना भी रोटेट करके कहीं भी जा सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये डिफरेंस रहता है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का। इस लेक्चर में बेसिकली हमारा बायोडाइवर्सिटी से लेके हमने फोना के अंदर हम गए हैं। तो मैंने बेसिक बताने की आपको कोशिश की है। ये हमारा फोना के अंदर बेसिक है, जिसमें आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का डिफरेंस पता होना चाहिए, एक बेसिक। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लेक्चर में हम फोना के बारे में डीप में जाएंगे और फ्लोरा के बारे में बेसिक में बात करेंगे। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नेक्स्ट वीडियो हम फ्लोरा डिस्कस करेंगे और फोना का जो हमारा एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रह गया उसको उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टूड? तो इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।